चलिए ठीक है, चलिए आवाज़ थोड़ा सा बंद कीजिए। आइए बोर्ड पे। कल कहाँ तक हुआ था? कल वाला थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हो गया था व्यास 11 जुलाई 9 दिसंबर 1946 में जी। हाँ परसों ना हुआ था। चलिए, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था जी? जुलाई 1946 में। बताइए, तो कैबिनेट मिशन जो हुआ था, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो कैबिनेट मिशन में के गो सदस्य थे? 3 नाम बता सकते हैं? क्रिप्स। चलिए हो गया। अब बताइए कि संविधान सभा में के गो सदस्य जो है अथी किया गया था, कितना सदस्यों का बनाया गया था? 389 गो, जिसमें से देसी रियासत के गो था? अपना देश का रियासत 93, सिर्फ 93 देसी रियासत से। ठीक है, इसमें से ब्रिटिश प्रांत से 292 था, और जो बचा उसके बाद चीफ कमिश्नर, है ना। अब उसके बाद कौन ऐसी पार्टी थी जो संविधान सभा के रचना हेतु सर्वप्रथम उसके दिमाग में है? यह कब हुआ था? 1924। आगे आते हैं। सबसे पहली बैठक कब हुई थी और कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी पहली बार। 9 दिसंबर था ना जी, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के चैम्बर। ठीक है, उसमें एक विशेष काम हुआ था। हाँ, किसी को चुना गया था। किसको चुना गया था? चलिए, तो प्रथम बैठक कब हुई थी? चलिए 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली के चैम्बर काउंसिल स्टील पुस्तकालय में। आगे बढ़ते हैं। उसमें एक अस्थायी सदस्य किसको चुना गया था? ये आता क्वेश्चन, सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, कौन ऐसा रियासत था जो इस संविधान सभा में नहीं सम्मिलित हुआ था? हैदराबाद। यह प्रथम बैठक का बहिष्कार कौन किया था? मुस्लिम लीग। का कहा था हमको अलग संविधान चाहिए, है ना। चलिए, उसके बाद आते हैं 9 दिसंबर के बाद ये संविधान सभा की प्रमुख कुछ समितियां थी। टोटल 8 समितियां का गठन हुआ था। बड़ी 8 समिति और छोटी में 13 गो समिति था। तो छोटका के याद नहीं रखना है, बड़का के इम्पोर्टेंट है। 8 गो समिति जो था इसको ध्यान खाली रखना, बड़ा वाला के। पहला नंबर देखिए, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्श समिति। कौन? राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद 2 गो समिति के अध्यक्ष थे। ये सब अध्यक्ष है। ठीक है, कौन कौन? संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्श। ये तो जानिए रहे कि जब भी ध्वज वो उठाएगा बिहार के आदमी उठावे करेगा। तो राष्ट्र ध्वज कौन? बिहार वाले राजेंद्र प्रसाद। दूसरा संचालन समिति, उठा के संचालन शुरू कर दिए। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद कौन कौन समितियाँ? 2 गो, एगो ध्वज वाला, एगो संचालन वाला। ठीक है, उसके बाद तीसरा में देखिए, जहाँ कहीं भी संघीय लग जाए, संघीय संबंधी देखिए, संघीय संघ ये सब नेहरू जी। संघ वाला एगो बचता है राज्यों से समझौता करने वाली समिति, तो ये भी नेहरू जी थे। राज्य से समझौता करते चल रहे थे, हर एक राज्य से, ये राज्य से, वो राज्य से, है ना। तो ये कौन किए थे? नेहरू जी थे। तो संघीय लगेगा समिति में नेहरू। ठीक है, ध्वज लगा हमारे बिहार का। ठीक है, संचालन बिहार का। अब बचता है यहाँ पे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। कुछ यादों करना है, ट्रिक के फेरा में नहीं रहना है। प्रारूप समिति कौन? भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? इनको बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति।
और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, ये दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन कौन, प्रांतीय संविधान और मौलिक संबंधी अल्पसंख्यक वाला, दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मौलिक अधिकार के लिए अल्पसंख्यक के लिए 2 गो उप समितियां बना, ऐसे तो 8 गो, ठीक है, 13 गो छोटी छोटी था और 2 गो उप समिति बना, जिसमें से 2 गो उप समिति में देखिए एगो मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, अल्पसंख्यक वाला एच.सी. मुखर्जी और मौलिक अधिकार उप समिति कौन, जेबी कृपलानी। देखिए कंफ्यूजन होगा आपको, मौलिक अधिकार उप समिति है जेबी कृपलानी, यहाँ पे मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई, ये ध्यान देना है। अगर उप समिति बोले मौलिक अधिकार में तो कृपलानी जी, ठीक है, और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी तो पटेल जी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तनी एक बार फिर से रिवीजन कर दीजिए, बताइए। हाँ, ध्वज समिति या संचालन समिति के अध्यक्ष कौन, ठीक है। संघीय हो गया जहां लगेगा, राज्यों से समझौता करने वाला समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के कौन, भीमराव अंबेडकर। अब अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष था, उप समिति नहीं सॉरी, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष पटेल था। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी पटेल। अब कितनी उप समितियां गठित की गई थी, तो 2 गो। पहला नंबर मौलिक अधिकार उप समिति के कौन, एक था अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। अब आते हैं इसके बाद, देखिए इसके बाद संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की संख्या जो थी 33 निर्वाचित की गई थी, के गो 33 गो। उसके बाद महिलाओं की संख्या इसमें 15 थी, महिलाओं की संख्या संविधान सभा में 15 थी। अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितना थी जी, ये सब संविधान सभा की बात हो रही है। और महिलाओं की संख्या के गो, महिला अभी बता ना, 15 गो, महिला के गो 15 गो। अब बताइए पहिलका जब बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946, ठीक है, तो फर्स्ट दिन हम बताए थे कि 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था, डेट याद रखना है, 9 के 2 दिन के बाद 11 के बाद 2 दिन के बाद 13। तो पहिलका 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष किसको, सच्चिदानंद सिन्हा। दूसर का 11 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष था, इसमें अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष किसको, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक है। अब उसके बाद 13 दिसंबर 1946, ठीक है, इस समय आपका प्रस्तावना पेश हुआ। प्रस्तावना, हमारा संविधान का मुख्य भाग प्रस्तावना ही है। इस समय प्रस्तावना पेश हुआ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रस्तावना पेश होता है, प्रस्तावना किसके द्वारा, J.L. नेहरू के द्वारा प्रस्तावना पेश होता है। तो ये डेट याद रखना है। कब कब पूछता है कि प्रस्तावना को पेश कौन किया, जवाहरलाल नेहरू। कब, 13 दिसंबर 1946, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने थे, कौन, सच्चिदानंद, सुमित्रानंद नहीं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पेश हुआ कितना, 13 दिसंबर, जाके आपका 22 जनवरी 1947 को आपको प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। देख रहे हैं,
पेश होता है कब? 13 दिसंबर 1946। स्वीकार कब होता है? 22 जनवरी हम्म 1947। तो इसी में संविधान सभा के निर्माण हेतु बहुत सारा समितियां के गठन हुआ। वार्ता समिति, ठीक है, कौन कौन? वार्ता समिति, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, प्रारूप समिति, ठीक है। तो वार्ता ये सब कम पूछता है, लेकिन प्रारूप समिति ज़्यादा पूछता है, ठीक है। प्रारूप समिति हमेशा पूछता है। प्रारूप समिति, ये सब पता है, ये सब जो समितियां है काहे लगी बना था? ये सब संविधान के निर्माण करने के लिए बना था, ठीक है। तो प्रारूप समिति जो थे 7 सदस्यीय समिति थी। के गो? 7 गो इसमें आदमी था प्रारूप समिति में। इसका अध्यक्ष हमारे भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। बात समझ में आ रहा है? भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इसमें 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को स्वीकार करने के बाद क्या हुआ? समितियां का निर्माण होता है, जिसमें वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रारूप समिति, ये सब डॉट डॉट था। लेकिन महत्वपूर्ण है क्या? प्रारूप समिति वाला, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? भीमराव अंबेडकर। ये कितने सदस्य था? 7। आप लोग के 7 के नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 7 का याद नाम रखने को उतना जरूरत नहीं है, लेकिन मेन तो आपका यही है। ये पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अगर जानना है तो ये भी नाम सुन लीजिए। पहला भीमराव अंबेडकर, दूसरा का गोपाला स्वामी, ठीक है, अयंगर। तीसरा में अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर कन्हैया लाल मणिकलाल, ठीक है, मुंशी में। सचिदा मोहम्मद सादुल्ला, एम.एन. माधव राय, और फिर उसके बाद डी.पी. खेतानी जो है, कृष्णाचारी के मृत्यु के समय डी.पी. खेतानी आए थे। ये सब नाम है, तो उतना इम्पोर्टेंट ये नाम नहीं है, लेकिन नाम ये हाई करने के लिए देता है, लेकिन आप लोग के एग्जाम में नहीं देगा। दरोगा उरोगा के एग्जाम में ये सब देता है, ठीक है। तो इतना हो गया। तो तनी हई तनी लाइन से तनी लिख लीजिए, एक लाइन तो लिखिए। तो बोल रहे हैं, तनी हाथ चलाइएगा। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित, संविधान सभा के सदस्यों में, हाँ तो हम क्या बोल रहे हैं, तनी हाथ जल्दी से चलाइएगा। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति की संख्या, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, दूसरा पॉइंट, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अगिल का 11 दिसंबर 1946 को, अगला पॉइंट, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। संविधान सभा की, अगले का पॉइंट, संविधान सभा की कार्यवाही, संविधान सभा की कार्यवाही, संविधान सभा की कार्यवाही, संविधान सभा की कार्यवाही कब थी?
13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देशिका प्रस्ताव 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 के साथ प्रारंभ हुआ के साथ प्रारंभ हुआ के साथ प्रारंभ हुआ अगले का पॉइंट 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृति के बाद उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृति के बाद उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृति के बाद स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां गठित की अनेक समितियां गठित की जिनमें प्रारूप समिति प्रमुख है प्रारूप समिति प्रमुख है हो गया। प्रमुख बोले भैया प्रारूप समिति के अध्यक्ष अलग पॉइंट आओ उसी में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। यह 7 सदस्यीय यह अध्यक्ष बनाया गया यह भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। यह 7 सदस्यीय 7 सदस्यीय समिति थी। एक पॉइंट अलग से नीचे से लिखिएगा। संविधान सभा का प्रारूप संविधान सभा का प्रारूप संविधान सभा का प्रारूप बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए थे। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए थे। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए थे। प्रारूप समिति का गठन अगले का पॉइंट क्या हुआ। प्रारूप समिति का गठन
29 अगस्त 1947 को हुई। चलिए, हुई। चलिए एक बार तनी जल्दी जल्दी आ जाइए। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद। संघीय संघ और राज्यों से समझौता करने वाली समिति नेहरू जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कितने उप समितियां थी? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष। ठीक है। संविधान सभा में के गो अनुसूचित जनजाति थी? महिला की संख्या के गो? 15 गो। 11 दिसंबर को क्या हुआ था जी? अस्थायी अध्यक्ष बना था। प्रस्तावना कब पेश किया गया था? कार्यवाही हमारा, ठीक है। यह कौन पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू जी। प्रस्तावना को पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। तो स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। अब आइए, प्रारूप समिति, संविधान सभा के प्रारूप समिति को बनाया कौन था? बनाया था अगिल का। आइए, यह प्रारूप समिति कितने सदस्य थी? 7 को। अध्यक्ष कौन? अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1900। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947